नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं आन जेनिफर टाइगर जो लिखी गई है एडिने रिच की। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। आन जेनिफर टाइगर प्रांस अक्रॉस स्क्रीन। जैसे कि ये फेमिनिज्म के ऊपर लिखी हुई पोइट है। आन जेनिफर ने पर्दे के ऊपर अपने हाथों से ऐसे चित्र बनाए हैं कि जो टाइगर के चित्र से हैं। टाइगर जो सिंबल है, यहाँ सिंबोलिज्म का प्रश्न भी है। सिंबल है ब्रेवरी का, सिंबल है बहुत ही ज़्यादा जोश का, उत्साह का, एंथुजियाज्म का, ब्रेविटी का। तो उसने एक ऐसे चित्र बनाए हैं कि जो प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, जो स्क्रीन जो पर्दा जो बना है ना उसके ऊपर उछलते हुए दिखाई देते हैं, प्रांस करते हुए, उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो कि ब्राइट यानी चमकीले, टोपाज ये पारस का पत्थर जो होता है वो है, डेनिजन यानी निवासी, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये जो चित्र बनाए गए हैं बहुत ही शानदार चमकदार बनाए गए हैं, जो कि टोपाज के जैसे लगते हैं। यहाँ पे मेटाफर है, रूपक अलंकार है, रूप प्रदान किया गया है। टाइगर के जो चित्र हैं उनको टोपाज यानी पारस के पत्थर का रूप प्रदान किया गया है। जो निवासी लग रहे हैं ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे संसार के निवासी लग रहे हैं। यानी पर्दे के ऊपर जो चित्र बनाया गया है ना, उसके जो बैकग्राउंड के अंदर ऐसे हरे कलर से पेड़ पौधे, ग्रास, ग्रीनरी ऐसे दिखा दी है कि टाइगर के पीछे वो पूरा जंगल का दृश्य लग रहा है। और ये जो टाइगर है ये निवासी लग रहा है। किसका? डेनिजन, रेजिडेंट लग रहा है, ये हरे संसार का निवासी लग रहा है। दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ये जो टाइगर है ना, इनके पास ये ना पुरुषों के चित्र भी बना दिए गए हैं। जो पेड़ के नीचे पुरुष खड़े हैं उनके चित्र भी बना दिए गए हैं। लेकिन ये जो टाइगर है ना, ये उन आदमियों से नहीं डर रहे हैं। अमूमन बहुत सारे आदमियों से टाइगर डर जाता है, एक आदमी से तो नहीं डरता, अटैक कर देता है। लेकिन बहुत सारे आदमियों का चित्र जो इसके द्वारा बनाया गया है, जेनिफर के द्वारा, तो ये जो बाघ है ना ये डरते नहीं हैं। किससे नहीं डरते हैं? आदमियों से नहीं डरते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये एक प्रकार की मानसिकता को दिखा रहा है आन जेनिफर की। आन जेनिफर को बहुत ज़्यादा मोलेस्टेशन किया गया है, टॉर्चर किया गया है उसके पति के द्वारा, यानी एक पुरुष के द्वारा। तो उसने एक पुरुष जो चित्र बनाए गए हैं जो पुरुषों के, तो उसने अपनी मन की भावनाओं को उकेर दिया टाइगर के माध्यम से कि मेरा जो कलेजा, मेरे जो मन की भावनाएं, फीलिंग्स है, वो एक टाइगर है। यानी अपनी भावनाओं को टाइगर का रूप दे दिया जेनिफर ने कि मैं किसी आदमी से, किसी इंसान से डरते नहीं हूँ। जिस प्रकार से चित्र में जो टाइगर है ना वो आदमियों से नहीं डरते, तो ये भी नहीं डरती है। कौन? आंट जेनिफर किसी भी इंसान से नहीं डरती है। यानी ये कायर, क्वाडिस, डरपोक नहीं है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ ऑफ द ट्री, दे पेस इन स्लिक सिवलेरिक सर्टेनिटी। ये जो टाइगर है ना, पेस इन स्लिक, जो गति कर रहे हैं, स्लिक यानी धीमे धीमे, सिवलेरिक यानी बहादुरी से, सर्टेनिटी यानी निश्चितता, निश्चित रूप से। यानी ये धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? इंसानों की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये अपना काम कर रहे हैं लगातार, डर नहीं रहे हैं। ये जो बाघ है ना ये डर नहीं रहा है, ये अपना काम कर रहा है। किससे नहीं डर रहा? आदमियों से नहीं डर रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आंट जेनिफर है ना वो किसी भी मानव से, पुरुष से डरती नहीं है। किसकी तरह नहीं डरती है? जिस प्रकार से ये जो चित्र के जो बाघ बनाया गया ना वो भी आदमियों से नहीं डरता, तो आंट जेनिफर भी नहीं डरती। आंट जेनिफर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। लेकिन यह ऊन से कुछ और बना रही है आंट जेनिफर, और इसकी अंगुलियां ना डर के कारण, भय के कारण फ्लटरिंग कर रही है। फ्लटरिंग यानी काँप रही है। फिंगर यानी अंगुलियां काँप रही है। किसकी अंगुलियां काँप रही है? आंट जेनिफर की अंगुलियां काँप रही है। आंट जेनिफर की जो अंगुलियां हैं वो काँप रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और इतनी ज़्यादा डर के कारण, अगर माइंड में अगर डर हो, कलेजे में अगर डर हो, हार्ट में अगर डर हो, तो ये बिल्कुल अंगुलियां आपकी कांपेगी, फ्लटरिंग होगी। और इसी प्रकार आंट जेनिफर की अंगुलियां भी डर के कारण कांप रही थी। क्यों? क्योंकि वह अंकल के साथ उसकी जब शादी हुई थी तो अंकल के द्वारा उसे टॉर्चर किया जा रहा था, मोलेस्टेशन किया जा रहा था। इसके कारण वह बहुत ज़्यादा कांप गई थी, लेकिन वो डर नहीं रही थी। उसने अपनी भावनाओं को पर्दे के ऊपर जो चित्र हैं उसके माध्यम से उकेरा था।
लेकिन ये तो रिश्ते थे, रिश्तों के हिसाब से वो डर रही है, इसीलिए इतना ज़्यादा डर गई है इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, कि उसे आइवरी यानी हाथी दांत की बनी हुई जो सुई है, जो सबसे हल्की चीज़ है, छोटी चीज़ है, वो भी खींचने में ना जोर आ रहा था। द मेसी वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड, और जो अंकल के साथ उसकी जो शादी हुई थी, तो जो बंधन थे ना, जो बंधन थे, जो सारी चीज़ें थी, वो भी उसको ना वजन लग रहे थे। वो अच्छी लगनी चाहिए शादी के बंधन तो एक महिलाओं के लिए, जो कंगन है, जो अंगूठी है, रिंग्स हैं वो, लेकिन अगर रिश्तों में प्रेम नहीं है तो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, वो भी उठाने में क्या लगती है, बोझ लगती है। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर हैंड्स, जो आंट जेनिफर के हाथ में जो रिश्तों अपने जो रिश्ते होते हैं शादी के बाद जो महिलाएं पहनती है, कंगन है, अंगूठी हैं, वो सिट्स हैविली यानी वो भी भारी लग रहे थे, जो अंकल ने किसके हाथ में पहनाए थे, आंट जेनिफर के हाथ में पहनाए थे, या आंट जेनिफर ने खुद ने पहन रखे थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा बोझ लग रहे थे। व्हेन आंट इज़ डेड, अगर आंट मर भी गई ना, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, तो उसके जो कांपने वाले जो हाथ है ना, स्टिल रिंग्ड विथ ऑडियल्स, तो वो मर जाएगी, लेकिन ये जो धातु की बनी हुई जो चीज़ है ना, जो उसकी अंगुलियों में है, जो उसके हाथ में है, रिस्ट में है, सी वॉज मास्टर्ड बाई, मरने के बाद भी वो उसे नियंत्रित करते रहेंगे। यानी ये धातु ख़त्म नहीं होगी, उसका शरीर ख़त्म हो जाएगी कि उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। यानी कहीं ना कहीं हाइपरबली अतिशयोक्ति अलंकार का भी यहाँ पे यूज हुआ है। द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग, यानी वो चली जाएगी भय के कारण, उसे जो अंगूठी है, जो कंगन है, उसके द्वारा उसे नियंत्रित किया गया है, मास्टर्ड किया गया है। लेकिन ये एक जो रिश्तों का जो ताना बाना होता है, रिश्तों के लिए जो प्योरिटी के जो आभूषण होते हैं शादी के बाद जो पहनाए जाते हैं, वो जो आंट जेनिफर है ना, वो उसके द्वारा नियंत्रित है, क्योंकि शादी के बंधन में बंधी हुई है वो। और शादी के बंधन की जो पवित्रता का जो प्रतीक है ना, वो अंगूठी है, ये जो कंगन है, ये है, गले का हार है, ये है, इसके द्वारा एक महिला नियंत्रित होती है। यानी रिश्ते हैं, वो एक पत्नी है, इसलिए वो डर रही है, इसलिए वो उसकी बार बार आज्ञा मान रही है। नहीं तो वह डरती नहीं है, बिल्कुल नहीं डरती, ये तो रिश्तों ने रोक रखा है, नहीं तो वो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है। और उसने अपनी मन की भावनाएं हैं वो पर्दे के ऊपर उकेर दी है कि मैं किसी पुरुष से डरने वाली नहीं हूँ, ये तो मुझे रिश्तों ने रोक रखा है। वो मर भी गई तो जो टाइगर है ना, ये पैनल के ऊपर है ना प्रांसिंग करते रहेंगे, उछल कूद करते रहेंगे। प्राउड यानी गर्व से, घमंड से, अनअफ्रेड यानी बिना डरे, यानी वह भी नहीं डरती। और उसने अपनी मन की भावनाओं का जो प्रतीक है वो टाइगर के माध्यम से पर्दे के ऊपर उकेर दिया है कि ये तो रिश्तों ने रोक रखा है, नहीं तो मैं किसी पुरुष से, इंसान से नहीं डरती। इस प्रकार इसमें दो प्रकार की पैराडॉक्स चीज़ें बताई गई है। एक तो असल ज़िंदगी में वह बहुत ज़्यादा रिश्तों से है ना नियंत्रित है, वह विरोध करना चाहती है, लेकिन जो रिश्ते होते हैं वो पवित्रता का प्रतीक होते हैं, इसलिए वह अपने पति का विरोध नहीं करना चाहती। और उसे इतना ज़्यादा मोलेस्टेशन, टॉर्चर किया गया है, उसे पीटा गया, मारा गया है कि उसके जो हाथ की अंगुलियां ना वो भी कांपने लग गई है, फ्लटरिंग होने लग गई है। दूसरा, उसने अपनी मन की भावनाओं को उकेरा है, किसके प्रतीक के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से, टाइगर के माध्यम से, बाघ के माध्यम से, जो सबसे ज़्यादा बहादुर होते हैं, जो एक गर्व का प्रतीक होते हैं, जो निडरता का प्रतीक होते हैं। यानी वह बिल्कुल नहीं डरती किसी भी पुरुष से, इंसान से, उसने तो रिश्तों के बोझ को सहन कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।